Hello students, good morning. It is your moral class. Today we will learn about chapter 1 national symbols. Okay? Here we respect our nations. We also need to respect the people, animals and things around us. हमें क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्र का आदर करना चाहिए और साथ में हमें लोगों का, पशुओं का और हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनका भी हमें आदर करना चाहिए. इफ़ वी डू नॉट वैल्यू एंड लव देम वी विल लॉस देम. अगर हम इनकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं और इनसे प्यार नहीं करते हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं? खो देंगे. ओके. ईच ऑफ देम हैव अ स्पेशल क्वालिटी, ब्यूटी एंड यूज़. क्या बोल रहे हैं? ईच ऑफ देम हैव अ स्पेशल क्वालिटी, ब्यूटी एंड यूज़. हर एक का क्या है? हर एक की अपनी क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, सुंदरता होती है और उनका उपयोग होता है. Have us now understand some special national symbols. हम क्या करेंगे? चलिए हम कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में समझते हैं. Symbols is a thing that stands for something else. So a words or animals or tree stands as a symbol for our national spirit. Symbols क्या होते हैं? Symbols जो हम किसी भी चीज़ में एक अलग सा गुण होता है वो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे बर्ड है, पक्षी, पशु और पेड़, ये सब एक अलग अपनी पहचान रखते हैं, उसे हम सिंबल्स कहते हैं. India has selected a lot of Indian things as its symbol after it got its independence. इंडिया में क्या है? कुछ बहुत सारी चीज़ें क्या की गई हैं? सिलेक्ट की गई हैं जिसे हम सिंबल्स के रूप में उन्हें आज़ादी में देखते हैं. डू यू नो दैट अ नेशनल बर्ड इज़ पिकॉक. क्या आप जानते हो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पिकॉक है. दिस बर्ड इज़ फाउंड ऑल ओवर इंडिया. ये पक्षी कहाँ पाया जाता है? इंडिया में सभी जगह पर मिलता है. पीपल आर फैमिलियर विद अस. पीपल क्या होते हैं? लोग इसके साथ फैमिली जैसा व्यवहार करते हैं, फैमिली जैसे ट्रीट करते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कस्टम एंड कल्चर. ये क्या है? हमारे भारत के लोगों का संस्कार और संस्कृति है. हंटिंग ऑफ पिकॉक इज़ बैंड इन इंडिया. पिकॉक को मारना या उनका शिकार करना इंडिया में क्या है? बैन किया गया है. ठीक है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेस, जॉय एंड ब्यूटी. पिकॉक किसका सिंबल है? शांति का, खुशी का, है ना, और अपनी सुंदरता का ये प्रतीक है. नाउ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ द बंगाल टाइगर. हमारा नेशनल एनिमल क्या है? भारत का नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है. इट हैज़ स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड पावर. इसकी क्या है? इसके पास ताकत है, शक्ति है और सहनशीलता है ना. अर्लियर द लॉयन वॉज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. पहले हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु लॉयन था. बट नाउ बंगाल टाइगर हैव बिकम endangered. So to protect our tigers we have started the project tiger and made it our national animal. अब क्या है? हमारे भारत में पहले लॉयन राष्ट्रीय पशु लॉयन था, पर अब बंगाल टाइगर को उसकी जगह दे दी गई है. बंगाल टाइगर अब हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है. इनकी संख्या बहुत कम बची है. ये बहुत कम बचे हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर. ओके. इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ मजेस्टी. ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है यश का. मजेस्टी मीन्स फेम, फेम मीन्स यश. ओके. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ द लोटस. हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस. हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय फूल हमारा लोटस है. द लोटस ग्रोज इन डर्टी वाटर बट इट लॉन्ग
इट्स लॉन्ग स्टॉक कीप्स इट एबव द वाटर। हम सब जानते हैं कि कमल लोटस कहाँ पर खिलता है, गंदे पानी में, है ना, गंदा सा जहाँ पे पानी होता है लोटस वहाँ पर खिलता है। पर इसकी जो स्टिक होती है, डंडी होती है ग्रीन कलर की, वो स्टिक पानी में बहुत गहराई तक होती है और वो इतने ऊपर पर होती है कि जो कमल का फूल होता है ना लोटस, उसे टच भी नहीं कर पाता है। द लोटस फ्लावर रिमेन्स अनटच्ड बाय इम्प्योरिटी। जो लोटस फ्लावर है उस गंदगी को टच भी नहीं कर पाता। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, अचीवमेंट, लॉन्ग लाइफ एंड गुड फेथ। ये किसका प्रतीक है? एक ये शुद्धता का, है ना, अपने आप में कुछ अचीव करने का, लंबे समय तक चलना, और एक वफादार, अच्छा वफादार होने का प्रतीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज़ द मैंगो। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो मीन्स आम, है ना। मैंगोज हैव बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। मैंगो क्या है? कई पुरानी सदियों में से भारत में चले आ रहा है। इम्पेरियर अकबर हैड प्लांटेड 1 लाख मैंगो ट्रीज व्हेन ही रूल्ड इंडिया। जब अकबर हमारे राज्य में शासक था, भारत में शासक था, तब उन्होंने 1 लाख मैंगो के पेड़ लगवाए। इट इज़ अ सिंबल ऑफ टेस्ट। ये किसका सिंबल है? टेस्ट का है, स्वाद का है। बोथ स्वीट एंड सावर, क्योंकि ये खट्टा और मीठा दोनों होता है। Now next, this is a banyan tree. The banyan tree is our national tree. Banyan tree क्या है? हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। It represent long life because of its our expanding branches. The country's unity is symbolized by its deep roots. It has medicinal प्रॉपर्टीज़। बानियन ट्री क्या है? ये बहुत लंबा, मतलब इसकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि और इसकी ना जो ब्रांचेस होती है, देखिए आप, इसकी ब्रांचेस बहुत सारी है ना। और ये हमारे इसकी जो रूट होती है, मीन्स रूट मीन्स जड़, ये जड़ इसकी जो होती है ये हमें एकता का प्रतीक देती हैं। यूनिटी इज सिम्बलाइज्ड बाय इट्स डीप रूट। यूनिटी जो हमारी एकता है वो इस किस में बताती है? इसकी जो जड़ें हैं वो एकता का सिंबल देती हैं। और इसका यूज़ मेडिकल लाइन में भी किया जाता है, कुछ मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लॉन्गेविटी। इसकी जो सिंबल है ये क्या है? लॉन्गेविटी का सिंबल है। नेक्स्ट, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। इट हैज़ 4 एशियाटिक लॉयन स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर एबेकस। ओके, हमारा राष्ट्रीय एम्ब्लेम, इंडिया का राष्ट्रीय एम्ब्लेम क्या है? द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, है ना। इसमें क्या होता है? 4 एशियाटिक लॉयंस हैं। देखिए हमें 1 2 3 दिख रहा है, इसमें 4 होते हैं जो इसके एक पीछे में है जो हमें नहीं दिखता। द एबेकस हैज़ स्कल्पचर्स ऑफ एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लॉयन। इसके नीचे में एक अशोक चक्र है और जिसके साइड में देखिए आप, ये लॉयन, हॉर्स और एलिफेंट इसके नीचे में बने हुए हैं। फिर इट स्टैंड्स ऑन अ बुल ब्लूम्ड इन्वर्टेड लोटस फ्लावर। और ये किस पर बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है एक कमल के पेड़ फूल के ऊपर, इसको लगाया गया है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस एंड स्ट्रेंथ। ये किसका प्रतीक है? शांति का और ताकत का। द गंगेज और द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। द गंगेज और गंगा, हम गंगा को गंगेज भी कहते हैं और गंगा भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ द मोस्ट स्केयर्ड रिवर ऑन द अर्थ एंड इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री। इट इज़ अ पेरेनियल रिवर। ये क्या है? गंगा हम सभी जानते हैं, गंगा क्या है? हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है। और ये हमें पेरेनियल मतलब होता है मीन्स लगातार बहते रहना। ये लगातार बहते रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है ना, ये कंटिन्यू बहते रहती है। इट इज़ द सिंबल ऑफ कंटिन्यूस फ्लो। ये हमें किसका
सिंबल देती है? हमें कंटिन्यू अपनी लाइफ में भी चलते रहना है, ठीक है। कंटिन्यूस फ्लो मीन्स हमें लगातार अपनी लाइफ में काम करते रहना है, ये इसका सिंबल देती है। द सिंबल ऑफ द इंडियन रुपी इज फ्रॉम द देवनागरी लैंग्वेज रा, है ना। ये देखिए ये साइन है रा, रेड रुपीस, है ना। द सिंबल, ये सिंबल हमारा भारतीय जो सिंबल है रुपीस का वो क्या है? रा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिल्वर कॉइन। इसको जब हमारे टाइम पर पहले क्या चलता था? चांदी का एक सिक्का चलता था, उसके बाद इसका नाम दिया गया विच इज़ कॉल्ड रुपया, उसे रुपया कहा गया। इट वॉज फर्स्ट इश्यूड बाय सुल्तान शेरशाह सूरी इन द 16th सेंचुरी। सबसे पहले इसे किसने इशू किया था? सुल्तान शेरशाह सूरी ने। और कब किया था? 16th सेंचुरी को। इट इज़ अ सिंबल ऑफ एंशियंट करेंसी। ये किसका प्रतीक है? ये हमारी प्राचीन धरोहर है, ये इसका प्रतीक है। नाउ द नेक्स्ट, द एलिफेंट इज़ अवर नेशनल हेरिटेज एनिमल। एनिमल क्या है? ये एलिफेंट क्या है? एलिफेंट हमारा ऐतिहासिक पशु है, ठीक है। राष्ट्रीय ऐतिहासिक पशु कौन है? एलिफेंट। देयर आर वेरी फ्यू एलिफेंट्स इन इंडिया नाउ, दे नीड प्रोटेक्शन। ओके, अब क्या है? इंडिया में एलिफेंट्स बहुत ही कम बचे हैं, क्योंकि क्या होता है, इनके जो आइवरी होती है, आइवरी मीन्स हाथी के जो दांत होते हैं ना, इनका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। तो लोग क्या करते हैं? हाथी के दांत को तोड़ते हैं और उसको तोड़ने के लिए एलिफेंट का शिकार करते हैं। इसलिए अब हमारे इंडिया में एलिफेंट भी बहुत कम बचे हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ये किसका सिंबल है? स्ट्रेंथ का। नाउ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज़ द रिवर डॉल्फिन, ऑल्सो कॉल्ड द गंगेज रिवर डॉल्फिन। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? रिवर डॉल्फिन है। कौन होता है? रिवर डॉल्फिन। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? गंगेज रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं। द रिवर डॉल्फिन इज ब्लाइंड एंड लिव्स ओनली इन फ्रेश वाटर। देखिए, दिस इज़ अ डॉल्फिन। ये डॉल्फिन कैसी है? ये अंधी होती है, इसकी आइज़ नहीं है, ये ब्लाइंड है और ये फ्रेश वाटर में रहती है, जहाँ पे सिर्फ साफ पानी होता है, डॉल्फिन वहाँ पर रहती है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी। ये किसका प्रतीक देती है? अपनी वफादारी का प्रतीक देती है। एंड द लास्ट वन इज किंग कोबरा इज़ द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। किंग कोबरा, देखिए ये स्नैक बना है, इसको बोलते हैं किंग कोबरा। ओके, किंग कोबरा क्या है? हमारा राष्ट्रीय रेप्टाइल है, भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल कौन है? किंग कोबरा। दिस पॉइजनस स्नैक इज फाउंड इन मैनी फॉरेस्ट इन इंडिया। ये पॉइजनस स्नैक होता है, ये सांप जो है इंडिया के, भारत के कई जंगलों में पाया जाता है। मैनी पीपल वर्शिप इट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा विष्णु भगवान के नीचे शेषनाग बैठे रहते हैं, है ना। नाग पंचमी आती है तो हम लोग बहुत सारे स्नैक्स की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है? स्नैक्स की पूजा भी करते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। ये किसका सिंबल है? पावर का। ओके, आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।